हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मेक लर्निंग इजी विद एवीएम। तो इस चैनल के थ्रू मैं आपको करा रहा हूँ कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश कोर्स बिल्कुल फ्री में। और साथ ही मैंने नवोदय क्लास 6 के लिए मैथ्स और ईवीएस का बैच चलाया हुआ है, वो भी बिल्कुल फ्री है। तो इंग्लिश हम बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं। अगर आज ही आप इस चैनल पर जुड़े हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्ले लिस्ट चेक कर लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहाँ से हमने शुरू किया है और कैसे हमने बिल्कुल बेसिक से किया है, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर ये मेरी थर्ड वीडियो है, और सॉरी फोर्थ वीडियो है, थर्ड नहीं है फोर्थ वीडियो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेंस आपके लिए। इस अकेले टेंस का यूज करके हम कितनी ही स्टोरीज लिख सकते हैं, क्वेश्चन आंसर लर्न कर सकते हैं, हम अपना कोई पास्ट एक्सपीरियंस बता सकते हैं, कोई भी। ठीक है, तो ये टेंस बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसके ऊपर इतनी वीडियोस बनाई हैं और क्लियर करने की कोशिश की है। और आप लाइव क्लास में भी डेली जुड़ सकते हो, मैं लाइव क्लास भी ले रहा हूँ, उसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। तो आज हम करने जा रहे हैं फोर्थ वीडियो में भी, आज इसको कंप्लीट करेंगे जितने भी कैटेगरीज का ये होता है। ठीक है, जैसे कल मैं बाजार गया, तो मैंने बताया था जो काम मैंने कल किया या जो काम आपने पास्ट में किया, वहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है। जैसे मैं गया, आई वेंट, मैंने लिखा आई रोट, मैंने वर्ब्स भी बताई हुई हैं, वो वर्ब्स भी आप लर्न कर लेना। ठीक है, इससे पहले जो 2-3 वीडियोस मैंने बनाई है वहां पर वर्ब्स बताई हैं, तो वर्ब्स भी आप याद कर लेना ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। कल मैं बाजार गया, तो येस्टरडे आई वेंट लगेगा। क्या लगेगा? येस्टरडे आई वेंट टू मार्केट। ठीक है, तो सबसे पहले लगेगा येस्टरडे, येस्टरडे आई वेंट, yesterday I went to market। तो इस चीज का ध्यान रखना है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखो गो की जगह पे वेंट आ गया, क्यों? क्योंकि ये काम हमारा पास्ट का है, हम कल गए, तो yesterday I went to market। ओके, ये देखो ये क्लास 10th में है ये लेसन, उसमें से मैंने लिया है। लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा, तो लेंचो ने लिखा है तो लेंचो आएगा लेंचो। तो राइट, राइट की सेकंड फॉर्म आएगी इसमें, क्योंकि लिखा पास्ट की बात है, तो लेंचो रॉट। क्या लिखा उसने? लेटर, लेंचो रॉट लेटर टू गॉड। लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा, तो लेंचो रॉट लेटर टू गॉड। ये भी उसी लेसन में से है। पोस्ट मास्टर ने पत्र देखा, पोस्ट मास्टर ने पत्र देखा। कैसे आएगा ये? पोस्ट मास्टर सा, पोस्ट मास्टर सा द लेटर, पोस्ट मास्टर ने लेटर देखा, पोस्ट मास्टर सा द लेटर। यहाँ पे सी नहीं आया, सा आ गया। ठीक है, तो लेंचो ने लिखा, लेंचो रोट, देखो राइट नहीं रोट आया है, लेंचो रोट लेटर, पोस्ट मास्टर सा, एस ए डब्ल्यू सा, सी की सेकंड फॉर्म लगी है। पोस्ट मास्टर ने देखा, लेंचो ने लिखा। ठीक है, उसने लेंचो की मदद करने का निर्णय लिया। अब उसने निर्णय लिया है, तो ही निर्णय लिया, डिसाइडेड, ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, तो ही डिसाइडेड, he decided, he decided to help, हेल्प करने का। देखो उसने दो काम है, एक तो निर्णय लिया है, एक हेल्प करने का। तो डिसाइडेड टू लगा के दूसरा वर्ग जुड़ेगा, और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम, उसने उस लैंचो की, ही डिसाइडेड टू हेल्प लैंचो, उसने ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया टू हेल्प, हेल्प करने का। ठीक है, तो डिसाइडेड के बाद टू लगा है और उसके बाद हेल्प, क्योंकि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। नेक्स्ट, अगले दिन लैंचो पोस्ट ऑफिस गया। अगले दिन, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे लैंचो वेंट टू पोस्ट ऑफिस। क्या आएगा? नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे अगले दिन लैंचो पोस्ट ऑफिस गया, तो लैंचो गया, लैंचो वेंट, कहाँ गया? लैंचो वेंट टू पोस्ट ऑफिस। ठीक है,
नेक्स्ट डे लैंचो वेंट टू पोस्ट ऑफिस। ये भी उसी बुक में से है, 10th क्लास में से। पायलट ने काला जहाज देखा। पायलट, पायलट देखा, पायलट सा, क्या देखा उसने? पायलट सा ब्लैक एरोप्लेन। पायलट सा ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है। पायलट सा ब्लैक एरोप्लेन, तो यहां पर भी सा आया देखो, और एक यहां पर आया था कि पोस्ट मास्टर ने देखा। ऐसे आपको इन चीजों को याद रखना है। पोस्ट मास्टर ने देखा लेटर, और पायलट ने क्या देखा? ब्लैक एरोप्लेन। तो पायलट सा ब्लैक एरोप्लेन। उसने पायलट को हाथ हिलाया। उसने ही, हाथ हिलाने को हम बोलते हैं वेव्ड, ठीक है। ही वेव्ड हैंड, हाथ हिलाया। ही वेव्ड हैंड टू द पायलट। उसने पायलट को हाथ हिलाया। ही वेव्ड हैंड टू द पायलट। उसने पायलट को हाथ हिलाया, तो ही वेव्ड। वह काले बादलों से बाहर आ गया। वह, ही, बाहर आ गया, केम आउट, ठीक है। केम, आ गया तो केम आएगा, तो ही केम आउट ऑफ, किसी चीज के बाहर आना तो आउट ऑफ लगता है। ही केम आउट ऑफ ब्लैक क्लाउड्स। काले बादलों से ही केम आउट ऑफ ब्लैक क्लाउड्स। तो यहां पर भी क्या लगा है? केम लगा है, क्योंकि पास्ट की बात है। मटिल्डा ने हार खो दिया। मटिल्डा, मटिल्डा लोस्ट, खो दिया। मटिल्डा लोस्ट नेकलेस। मैटिल्डा लोस्ट नेकलेस, मैटिल्डा ने नेकलेस खो दिया। उन्होंने बहुत मेहनत की। उन्होंने बहुत मेहनत की, तो दे आएगा इसमें। दे वर्कड हार्ड। बहुत है तो दे वर्कड वेरी हार्ड। बहुत मेहनत की, दे वर्कड वेरी हार्ड। इसमें हार्ड वर्क मत लगा देना, ठीक है। दे वर्कड, उन्होंने किया है जो काम। वर्कड वेरी हार्ड, बहुत ज्यादा, ठीक है। दे वर्कड वेरी हार्ड, ठीक है। तो इसमें सिंपल क्या है? सबसे पहले जो काम करने वाला है वो लगा है, जैसे आई, ठीक है। लेंचो, पोस्ट मास्टर, जो इसके अंदर सब्जेक्ट है, और उनके बाद क्या लगी है? सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको बना सकते हैं। तो नेक्स्ट हम करते हैं इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस, जिनमें लगेगा डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जो काम आपने पास्ट में नहीं किया, जैसे वह स्कूल नहीं गया। मान लो कल वो स्कूल नहीं गया, तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल। क्या लगेगा? डिड नॉट गो टू स्कूल, क्योंकि हमने जो हेल्पिंग वर्ब्स किए हैं, पहले इज एम आर किया है हमने, और डू और डज किया है। तो अब हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया इसमें? पास्ट में डिड आ गया, ठीक है। तो डिड के कारण यहाँ पर वह स्कूल नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। और ये आपने याद रखना है कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। कल हम मैच नहीं खेले, तो यस्टरडे वी डिड नॉट प्ले, ठीक है। तो डिड नॉट के साथ क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वह स्कूल नहीं गया, ही डिड नॉट, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। वह स्कूल नहीं गया, तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल, डिड नॉट गो टू स्कूल। कल हम मैच नहीं खेले, तो यस्टरडे, यस्टरडे वी डिड नॉट, क्या लगेगा? वी डिड नॉट प्ले, वी डिड नॉट प्ले मैच, वी डिड नॉट प्ले मैच। उन्होंने खेलों में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने, तो क्या लगेगा? दे डिड नॉट, हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट। दे डिड नॉट पार्टिसिपेट इन गेम्स, तो क्या बनेगा? दे, पास्ट की बात है तो डिड नॉट लगेगा, दे डिड नॉट, और उसके तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दे डिड नॉट पार्टिसिपेट,
दे डिड नॉट पार्टिसिपेट इन गेम्स, उन्होंने गेम्स में हिस्सा नहीं लिया। वे जल्दी नहीं पहुंचे, दे, ठीक है, जल्दी नहीं पहुंचे तो दे डिड नॉट रीच, दे डिड नॉट, पहुंचने को बोलते हैं रीच, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगेगी, दे डिड नॉट रीच अर्ली। उसने मेरी मदद नहीं की, तो ही डिड नॉट हेल्प मी, क्या बनेगा, ही डिड नॉट हेल्प मी, ही डिड नॉट हेल्प मी, उसने मेरी मदद नहीं की। तुमने मुझे सच नहीं बताया, तुमने, यू डिड नॉट, बताने को बोलते हैं टेल, यू डिड नॉट टेल मी ट्रुथ, क्या बनेगा, यू डिड नॉट बताया, टेल, यू डिड नॉट टेल मी ट्रुथ, यू डिड नॉट टेल मी ट्रुथ। रमन ने होमवर्क नहीं किया, रमन ने होमवर्क नहीं किया, रमन डिड नॉट डू होमवर्क, रमन डिड नॉट, नहीं किया, डिड नॉट डू, करने को बोलते हैं डू, रमन डिड नॉट डू होमवर्क, रमन ने होमवर्क नहीं किया। तो लास्ट है, उसने दरवाजा नहीं खोला, तो इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे, ठीक है। तो यहीं पर वीडियो को पॉज कीजिए, पहले इसका आंसर लिखिए, ठीक है। उसने दरवाजा नहीं खोला, ही, जो भी बनेगा, ठीक है, मैं बताने वाला था एक्चुअली, तो आपने खुद से बनाना है इसका। तो नेक्स्ट अब हम करते हैं इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसका होगा क्या तुमने, क्या तुम स्कूल गए, तो उनका आंसर यस और नो में होता है, ठीक है। हाँ मैं स्कूल गया, यस आई वेंट टू स्कूल, या नो आई डिड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। तो वो करते हैं हम इसके नेक्स्ट। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जैसे मैंने पहले भी बताया कि इनका आंसर यस या नो में होगा। जैसे क्या तुम कल स्कूल गए, डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, क्योंकि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, डिड यू गो, क्या तुम स्कूल गए, डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, तो इसका आंसर आप दोगे यस, हाँ आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया, तो आपने बोला आई वेंट टू स्कूल, क्या बोलोगे, नो आई डिड नॉट गो टू स्कूल, नहीं मैं स्कूल नहीं गया, नो आई डिड नॉट गो टू स्कूल। क्या उसने सच बताया, डिड ही टोल्ड, डिड ही टेल ट्रुथ, डिड ही टेल, तो वहां पर टेल लगा है डिड के साथ, डिड ही टेल द ट्रुथ, यस ही टोल्ड ट्रुथ, हाँ उसने सच बताया, या फिर नो ही डिड नॉट टोल्ड ट्रुथ, सॉरी ही डिड नॉट टेल ट्रुथ, तो डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, नो ही डिड नॉट टेल ट्रुथ, या यस ही टोल्ड ट्रुथ। ओके, नेक्स्ट, क्या वे मैच जीते, डिड दे विन, तो वॉन नहीं लगेगा, डिड दे विन लगेगा, क्या वे मैच जीते, डिड पहले लग जाएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इनमें पहले लग जाता है, जिनका आंसर यस या नो में होता है। डिड दे विन द मैच, क्या वे मैच जीते, तो इसका आंसर होगा यस दे वॉन द मैच, या फिर नो दे डिड नॉट विन द मैच, क्योंकि डिड नॉट लगा है इसलिए विन लगेगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं इनको भी। क्या तुम कल स्कूल गए, तो क्या बनेगा, डिड यू गो, डिड के साथ गो लगेगा, डिड यू गो टू स्कूल, डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, क्या कल तुम स्कूल गए, डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, या यस्टरडे डिड यू गो टू स्कूल, ऐसे भी बन सकता है। क्या उसने सच बताया, क्या उसने सच बताया, तो डिड ही टेल, डिड ही टेल द ट्रूथ, क्या उसने सच बोला, डिड ही टेल द ट्रूथ, तो यस ही टोल्ड ट्रूथ, ठीक है, इसका आंसर होगा यस ही टोल्ड द ट्रूथ, या नो ही डिड नॉट टेल, ठीक है, फिर टेल लगेगा डिड नॉट के साथ। क्या वे मैच जीते, तो डिड दे विन, तो विन लगेगा, डिड दे विन मैच, डिड दे विन मैच, क्या वे मैच जीते,
डिड दे विन मैच? इसका आंसर आएगा यस दे वॉन मैच। हाँ वो मैच जीते, तो वॉन लगेगा क्योंकि पास्ट की बात है। या नो दे डिड नॉट विन, फिर विन लगेगा। नो दे डिड नॉट विन मैच। क्या तुमने यह कहानी पढ़ी? डिड यू रीड दिस स्टोरी? क्या तुमने यह कहानी पढ़ी? डिड यू रीड दिस स्टोरी? क्या वे समय पर आए? डिड दे कम ऑन टाइम? आना, ठीक है, तो वे डिड दे कम, डिड दे कम ऑन टाइम? क्या वो समय पर आए? डिड दे कम ऑन टाइम? नेक्स्ट, क्या मैंने सही किया? जैसे आपने काम कर दिया, उसके बाद अपने फ्रेंड को आप कह रहे हो कि क्या मैंने सही किया, तो डिड आई डू राइट? क्या बोलोगे आप? डिड आई डू राइट? क्या मैंने सही किया? ठीक है, डिड आई डू राइट? डिड से शुरू होगा, ठीक है। क्या उन्होंने दुकान बंद कर दी? तो ये कैसे बनेगा? डिड दे, बंद करने को क्लोज, डिड दे क्लोज द शॉप? डिड दे क्लोज द शॉप? क्या रमन ने खाना खाया? क्या आपने खाना खाया? ठीक है, तो कैसे बनेगा? डिड, पास्ट की बात है, डिड रमन ईट फूड? डिड रमन ईट फूड? ठीक है, क्या तुमने लंच किया? डिड यू टेक लंच? डिड रमन ईट, यहां पर टेक भी लगा सकते हैं। क्या तुमने मुझे पहचाना? तो ये आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, क्या तुमने मुझे पहचाना? ठीक है, तो सबसे पहले डिड लगेगा, उसके बाद लगेगा जो काम करने वाला है सब्जेक्ट, जैसे तुमने है तो यू लगेगा, उसके बाद आपने खुद बनाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करते हैं इसमें WH फैमिली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो नेक्स्ट है हमारे पास WH फैमिली। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, पिछली क्लासेस में मैंने बताया है। व्हाट क्या, वेयर कहाँ, व्हेन कब, व्हाई क्यों, हाउ कैसे, हु कौन, हुज किसका, विच कौन सा या किसमें, एंड होम किसे। ठीक है, तो इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। और बनेंगे कैसे ये? सबसे पहले WH फैमिली में WH लगता है और उसके तुरंत बाद क्या लगता है? बताइए क्या लगेगा? WH फैमिली में सबसे पहले तो WH लगेगा। जैसे उसने क्या किया, तो क्या मीन्स व्हाट लगेगा सबसे पहले, और उसके बाद क्या लगना चाहिए? उसके बाद लगता है हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? क्या है हेल्पिंग वर्ब? डिड। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। ठीक है, तो WH के बाद डिड लगेगा। उसने क्या किया? व्हाट डिड ही डू? ठीक है, व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया, व्हाट डिड ही, और जो काम किया उसने किया, तो डू लग गया। ठीक है, बच्चा कहाँ गया? तो वेयर लगेगा, वेयर, वेयर, उसके बाद लगेगा डिड, वेयर डिड। फिर किसकी बात है? बच्चे की बात है, वेयर डिड चाइल्ड, और काम क्या किया उसने? गो, वेयर डिड चाइल्ड गो। तो ऐसे आपको याद रखना है कि इसके तुरंत बाद क्या लगता है? WH फैमिली के बाद वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है डिड, वेयर डिड चाइल्ड गो। वह कब आया? तो कब, व्हेन, क्या लगेगा? व्हेन, फिर लगेगा डिड, व्हेन डिड ही कम, वह कब आया, व्हेन डिड ही कम। लैंचो ने किसे पत्र लिखा? किसे, whom, तो whom लगेगा सबसे पहले, whom did किसने लिखा है? लैंचो ने, तो whom did लैंचो राइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी राइट लेटर, whom did लैंचो राइट लेटर। लैंचो ने किसे पत्र लिखा? whom did लैंचो राइट लेटर। वह बाजार क्यों गया? क्यों लगेगा सबसे पहले, वाई, क्या लगना चाहिए? वाई, और उसके बाद डिड, क्योंकि पास्ट की बात है इसलिए इसमें डिड लग रहा है, और WH फैमिली में हेल्पिंग वर्ब लगता है। ठीक है, वह बाजार क्यों गया? वाई डिड ही, तो क्या लगना चाहिए इसमें? गो, जो काम हुआ है, वाई डिड ही गो, कहाँ गया? बाजार, वाई डिड ही गो टू मार्केट, वह बाजार क्यों गया? पास्ट की बात है इसलिए इसमें डिड लग रहा है।
उसने तुम्हारी मदद कैसे की, मतलब मदद हो चुकी है, ये सारे काम हो चुके हैं। अब वो बाजार चला गया, फिर हम कह रहे हैं कि वह बाजार कैसे गया। उसने क्या किया मीन्स वो काम हो गया, ठीक है। उसने क्या किया, वह कब आया मीन्स वो आ चुका है, उसके बाद हम पूछ रहे हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट है उसने तुम्हारी मदद कैसे की, कैसे, हाउ डिड ही हेल्प, हाउ डिड ही हेल्प यू। सिंपल है बिल्कुल, सबसे पहले हाउ कैसे, फिर डिड लगेगा, फिर जिसने काम किया है उसने, तो ही हेल्प यू, ठीक है। ओके, यहाँ कैसे पहुंचे, कैसे, हाउ लगेगा, हाउ डिड यू, पहुंचने को क्या बोलते हैं, रीच, हाउ डिड यू रीच हेयर, हाउ डिड यू रीच हेयर, तुम यहां कैसे पहुंचे, हाउ डिड यू रीच हेयर। नेक्स्ट, तुम्हें किसका पेन मिला, तो किसका पेन, हुज पेन, किसका पेन, हुज पेन डिड यू गेट, हुज पेन डिड यू गेट, आपको किसका पेन मिला, हुज पेन डिड यू गेट। ओके, तुमने बाजार से क्या खरीदा, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करोगे। तो सिंपल है बिल्कुल, सबसे पहले WH वाला लगेगा, तो क्या खरीदा, WH में से देख लो क्या लगना चाहिए, ठीक है। और उसके तुरंत बाद क्या लगना चाहिए, डिड, ठीक है। तो डिड लगा देना, और उसके बाद जो लगेगा वो आपने खुद से लगाना है, ठीक है। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक जरूर कीजिए, और जो भी मैंने कमेंट बॉक्स में पूछा है उनका आंसर जरूर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप सच में कुछ सीख रहे हो, ठीक है। तो क्लास को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराइए, ज्यादा से ज्यादा इसके लाइक कराइए, ठीक है। तो कीप लर्निंग एंड कीप स्पॉटिंग, थैंक यू वेरी मच।